क्या बुद्ध गॉड पर विश्वास करते थे? ये मेन सवाल है। क्योंकि जो धार्मिक होगा, वो तो आके यही गाना गाएगा, नहीं जी बुद्ध जो है ना गॉड पे बिलीव करते थे, आप लोगों को पता नहीं है। अच्छा, दूसरा, क्या बुद्ध ईश्वर के बारे में मौन थे? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। क्योंकि बौद्ध धम्म को ही मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात प्रचारित करते हैं कि नहीं जी बुद्ध तो ईश्वर के बारे में बोलते ही नहीं थे। अब ये बताइए, 45 साल बुद्ध शांत रहे होंगे ईश्वर पर, कभी कोई पूछा ही नहीं होगा उनसे। ये बताइए, कोई शक्ति उक्ति होती है कि नहीं होती है? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी तो कुछ बोले ही होंगे। हम लोग भी इतने दिन से कर रहे हैं स्ट्रीम, इतने सारे लोग आते हैं, कॉलर्स आते हैं, सब कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं। तो जब पूछते हैं तो उनसे भी किसी न किसी ने ज़रूर पूछा होगा, ठीक है ना? तो ये कोई कह देता है ना कि मौन थे, ये सब बकवास बातें हैं। ये दरअसल वो लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि वास्तविक हैं हम। नास्तिक हैं, ना नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। धीरे से क्या करेंगे, यही वास्तविक कहते-कहते किसी अंधविश्वास और पाखंड में भी घुस जाएँगे। उसको भी कर लेंगे इसी नाम पे। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा कि ये टर्मिनोलॉजी में हमें नहीं फँसना है कि हम अपने को नास्तिक कहें या वास्तविक कहें। मुद्दा है कि ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म ये नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो चलिए, इसके बाद से आगे ये भी क्वेश्चन आता है, क्या बुद्ध के अनुयायी गॉड पर मौन थे? अब देखिए, ये भी बड़ा खूबसूरत प्रश्न है कि भैया अगर बुद्ध जो है अगर मौन रहे होंगे तो फिर इनके अनुयायी भी मौन होंगे, फिर तो इनकी जितनी किताबें हैं सब जो है सब मौन होंगी, फिर तो कोई भी नहीं बात की होगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 पार्ट में बनाऊँगा। एक पार्ट जो है आगे मैं दिखाऊँगा जब इसका सेकंड पार्ट, उसमें इनके अनुयायियों की सारी किताबें खोल-खोल के दिखाऊँगा कि उन्होंने कैसे गॉड की लंका लगाई है। धर-धर के, इतनी बुरी तरह से लगाई है, जितने आजकल ये सवाल आपसे आके पूछते हैं ना, अरे क्रिएटर है, जैसे कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, जैसे ये बनता है, तो ऐसे क्रिएशन का क्रिएटर है। इन सब सवालों का जवाब बौद्ध मार्गियों ने अपने फिलोसफिकल किताब में आज से 1000 डेढ़ हज़ार साल पहले भर-भर के छापा था। इतना भर-भर के छापा है, इतने गुढ़, इतने अंदर तक घुस-घुस के इसका उत्तर दिया है कि आप ये समझिए कि उतना लॉजिकल आज के जितने भी एथिस्ट लोग हैं, जो प्रचार कर रहे हैं कि नहीं जी गॉड नहीं होता, क्रिएटर क्रिएशन का उत्तर दे रहे हैं, बिग बैंग एवोल्यूशन को ला रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ें। मान लीजिए कोई अनपढ़ बंदा है, उसको नहीं आती है, एवोल्यूशन नहीं आती है, उसको जो है बिग बैंग नहीं आती है, नहीं पढ़ा हुआ है, वो नहीं समझ पाता है। उसको वो कैसे समझेगा? वो चला जाता है कि यार ये तो कुछ समझा नहीं। लेकिन बुद्ध के अनुयायी जो हैं, फिलॉसफी के अंदर घुस के इन सवालों का इतना गहराई में उत्तर दिए हुए हैं, इनकी चर्चा मैं करूँगा। तो उससे पहले जो है हम लोग आज तो सिर्फ़ बुद्ध वाला ही पोर्शन देखेंगे कि बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या-क्या चीज़ें कही हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। इसके बाद से क्या बुद्ध स्वयं गॉड थे? अब कुछ लोगों का तो ये भी प्रश्न रहता है कि अरे रे! बुद्ध को तुम लोग भगवान कहते हो। तो वो बच्चा तो जानता नहीं है कि भगवान जो है, भगवा जो शब्द है वो बुद्ध के लिए डेडिकेटेड है। उसका किसी ईश्वर से क्या मतलब है? अब उनको तुम भगवा कह दो या भगवान कह दो, उसका ईश्वर से क्या मतलब है? वो इंसान है तो हैं, खत्म बात। उसमें उनको कह देने से, नहीं कह देने से वो कोई ईश्वर को उनको थोड़े बनाया जा रहा है। अरे वो सर शब्द है, वो शब्दावली है। जैसे किसी को सर की उपाधि मिलती है, लोग कहते हैं ना सर ब्रायन लारा, सर तेंदुलकर, सर ये, हालाँकि तेंदुलकर को नहीं मिला हुआ है। तो जो लोग सर की उपाधि लिए हैं उनके लिए हो रहा है। तो अभी ये तो एक उपाधि है ना। ये चीज़ जो है उसको आप उसमें कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि वो ये हो गए, वो हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद से जो है नेक्स्ट है कि क्या बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध के नाम पर त्रिपिटक तथा अन्य सहायक संकलन किया? क्या उसमें किसी परमात्मा का ज़िक्र है? ये भी बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है कि चलो बुद्ध के अनुयायी जो हैं कहते हैं कि भई त्रिपिटक जो है वही हमारा सोर्स है। हम लोगों ने बुद्ध के वचनों को संकलित किया हुआ है। तो सवाल तो उठता है कि अगर वो बुद्ध अगर मानते होंगे किसी ईश्वर को तो उसमें किए होंगे, नहीं मानते होंगे तो भी चर्चा होगी, कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा ना। वही मैं आज दिखाने वाला हूँ। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आधुनिक स्कॉलर्स ने बुद्ध संबंधित विचार क्या है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई बुद्ध को इन लोगों ने तो ख़त्म कर दिया।
क्यों खत्म किया, इसका यही कारण था। जब से बुद्ध के अनुयायियों ने, जैसे ये लोग गॉड का कंसेप्ट लाए 5th 6th सेंचुरी में, अब बुद्ध मार्ग पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो जब ईसाईयत भी क्रूर हुआ, इस्लाम भी क्रूर हुआ, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ा। अब की बार जो नास्तिकता की वो लोग जो बात कर रहे थे, वो बौद्ध ही मार्ग था। वो लोग जो नाम कोई नहीं ले रहा था, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि नाम ये कैसे एक दूसरे का लेंगे। नाम कोई नहीं ले रहा था। कह रहे हैं कि शैतान है, नास्तिक है, नास्तिक ऐसे सोचता है, वो एक कह रहे हैं एक दूसरे को। तो पूरी दुनिया में बौद्ध मार्ग उस समय फैला हुआ था। और पूरी दुनिया कहने का मतलब है जो कनेक्टेड पार्ट हैं, जो उस समय खोज नहीं हुए थे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कनेक्टेड पार्ट को, जहाँ तक इंसान पहुँच सकता था, जा सकता था। तो वहाँ तक ये जो है इनमें टकराहट हो रही थी, टकराहट हो रही थी, तो वो टकराहट की आँच भारत में भी पहुँची। और बौद्ध मार्ग को इसीलिए ख़त्म किया गया क्योंकि इन लोगों को ईश्वर भारत में भी स्थापित करना था। ये बात आप समझिएगा। जिसने भी जितने भी दर्शन भारत में उसके बाद उभरे हैं, वो सब के सब जो हैं वही बच पाए या अस्तित्व में रहें, जिन्होंने चाहे चुप होकर साइलेंटली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परमात्मा को सपोर्ट किया। ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी हो, चाहे भक्ति काल के हों, चाहे उसके बाद से आप इनको देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए, या नानक जी को देख लीजिए, या फिर आप जो है रैदास जी को देख लीजिए, या फिर आप इनको देखिए, क्या नाम है, ये ब्राह्मण धर्म के जितने हैं, गीता है, वेद हैं, रामायण महाभारत है, जितने हैं, इन लोगों ने तो सांख्य दर्शन, जिसको नास्तिक दर्शन कहा गया, उसको भी इन लोगों ने संस्कृत में आस्तिक बना लिया। जब बौद्ध मार्ग खत्म हुआ, उसके पहले सांख्य दर्शन जो था वो भी नास्तिक दर्शन माना जाता था, उसको भी ब्राह्मणों ने आस्तिक दर्शन बना के मॉडिफाइड कर लिया। ये सारे विद्वान ये बात कहते हैं। तो आपको क्या लगता है? इससे यही पता चलता है कि भारत से उस दर्शन को खत्म कर दिया गया जो प्योर नास्तिक दर्शन था, जिसने आत्मा, परमात्मा और ये पुनर्जन्म तीनों की बैंड बजा ली थी। सिर्फ वही बचे। जैन मार्ग क्यों बचा? क्योंकि इसने पुनर्जन्म मान लिया, क्योंकि इसने आत्मा को भी मान लिया। इसलिए ही ये सर्वाइव कर पाया कि इसने आत्मा और ये सब चीज़ों पे समझौता कर लिया, इसीलिए बच पाया। या फिर वो दर्शन बच पाए जिन्होंने कह दिया कि हाँ, हाँ, ये परमात्मा होता होगा, निर्गुण रूप से होता होगा सर्वाइवल के लिए। तो ये मुख्य कारण था जिसको हमें समझना होगा कि भारत से इन लोगों ने कैसे गायब किया था बुद्ध मार्ग को। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनके क्या विचार हैं इस पे। इसके लिए एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, बुद्ध धम्म और ईश्वर, जिसको ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और स्कॉलर भी हैं। स्कॉलर स्कॉलर क्या कहें, ये इन्होंने तो डबल डबल पीएचडी कर रखी, इन्होंने तो इतनी डिग्रियां ले रखी हैं कि संस्कृत में कोई जो है इनके सामने टिक नहीं सकता है। तो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी हैं, इनकी पुस्तक है, बहुत ही कम प्राइस है इसका। इसको आप लोग मंगा सकते हैं, कहीं से ही मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप चाहें तो मूल निवासी मेगा मार्ट से भी आप लोग कांटेक्ट करके वहाँ से भी मंगा सकते हैं। तो इसमें जो है अब हम बात करेंगे कि क्या-क्या जो है, कौन-कौन से जो आज के स्कॉलर्स हैं उन लोगों के क्या विचार हैं, कि वो क्या कहते हैं बुद्ध के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्टर हरदयाल जो हैं, ये बहुत ही बौद्ध विद्वान हैं, तर्कशील लेखक हैं। इनकी एक पुस्तक है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। इसमें इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात लिखी है। ये लिखते हैं, अ डाइस्ट हैज सेड इफ गॉड डिडंट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। मतलब ये जो कुछ लोग देव या ये लोग होते हैं, जो ईश्वर वगैरह को मानते हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर ईश्वर नहीं भी होता है तो भी उसको खोज लो, बना लो, ये जरूरी है। मतलब जो धार्मिक होता है या जिसको इस तरह की चीजें करनी होती है, वो इस तरह की बातें प्रोपोगेट करते हैं। आगे ये लिखते हैं, बट आई बिलीव दैट इवन इफ गॉड एग्जिस्ट इट वुड बी बेस्ट फॉर मैनकाइंड टू डिनाई हिज एग्जिस्टेंस एंड इग्नोर हिम। अब इनका ये कहना है कि अब मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर गॉड एग्जिस्ट भी करता होगा ना, तो भी उसकी हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हमें नकार देना चाहिए। ये साफ-साफ कह रहे हैं कि हमें उसे भुला देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। होता भी होगा ना, तो भी हमें उसकी कतई ज़रूरत नहीं है।
अरे सुबह से सारा काम हम कर रहे हैं, शाम को हम कर रहे हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं। खाली बैठ के वहाँ पे हम घंटा हिलाने जाएं उसके नाम पे, उसके नाम पे जाकर नमाज पढ़ें, उसके नाम पे जाकर प्रेयर करें, इसलिए हम एक किरदार को इन्वेंट कर लें। हम जो है बीमार पड़े इलाज ना कराएं तो बच नहीं सकते। बॉर्डर पे सैनिक जो है सामने वाले दुश्मन को ना मारे तो वो उसको मार देगा। अब ईश्वर का सामने वाला भी ईश्वरवादी है, दूसरा वाला भी ईश्वरवादी है, कि घंटा बजा रहे हैं दोनों। दोनों ईश्वरवादी हैं, लेकिन हैं तो बॉर्डर पे एक दूसरे के दुश्मन। तो उस ईश्वर का वहां पे क्या काम है? उस सैनिक के जज्बे को सलाम है, जो सैनिक जो है वहां पे लड़ रहा है, वहां पे फिर क्या ईश्वर कर रहा है, जब दोनों ही ईश्वर को अगर मानते हो तो इसीलिए ऐसे ईश्वर की हमें जरूरत ही नहीं है। इसमें जो है अब आगे आप ये देख सकते हैं कि इसमें आगे ये भी बात ये लिखते हैं कि चिल्ड्रंस बिलीव इन घोस्ट एंड एडल्ट्स विथ चिल्ड्रन मेंटालिटी बिलीव इन गॉड। देखिए बड़ी खूबसूरत सी बात है कि बच्चे जो है ना भूत पे बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को आप डर दो, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, बच्चे डर जाते हैं। और इंसान जो है वो बच्चे जैसी बात करता है या बच्चे जैसी सोच रखता है, मेंटलिटी रखता है, वो जो है बिलीव कर रहा है गॉड पे। मतलब मतलब बच्चे जैसी जो है मेंटलिटी गॉड की है ना? उसको आपके आपका वो चाहिए, गुणगान चाहिए। आप जो है प्रेयर करते हो, आप उसको खुश करने के लिए 2 किलो लड्डू चढ़ाते हो, पूजा पाठ कराते हो, आप उससे डरते हो। तो ये जो सोच है गॉड की, वो तो बच्चे चाइल्डिश जैसी ही है। आगे ये लिखते हैं, गॉड इज अ मीनिंगलेस एंड मिस्चीवियस मोनोसेलेबल एंड नथिंग मोर। तो यहाँ पे बात ही हो गई, साफ साफ ये बोल भी दिए कि ईश्वर एक निरर्थक और शरारतपूर्ण एकाक्षर है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से क्लियर क्लियर एक इंडिकेशन भी जा रहा है कि जो नए जो स्कॉलर्स थे, जो लोग ये चीज़ देखते हैं, वो साफ साफ वो भी गॉड को डिनाई कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। ये सारा चीज़ जो है बुद्ध आज से 2600 साल पहले कर चुके थे। समझ सकते हैं आप कि वो कितना आगे थे। भारत को कहा जाता है ना कि भारत बहुत आगे था प्राचीन काल में। भारत जो है विश्व गुरु था, ये था इस कारण से था कि जो आज के स्कॉलर्स हैं, आज के जो साइंटिस्ट जिन चीज़ों को लेकर लीड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भारत कभी लीड करता था। कभी यहाँ के स्कॉलर्स जो हैं दुनिया को जाकर ये सिखाते थे कि भाई ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं। अब पूरी दुनिया में इनका रिस्पेक्ट किया जाता था। आज विज्ञान का किया जाता है। विज्ञान ने भी तो डिनाई किया, उसने सबको डिनाई किया, ईश्वर अल्लाह गॉड सबको डिनाई मार दिया, ये कुछ नहीं होता, हमें ही करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है, वो चीज़ खोजना पड़ेगा, खोज-खोज के वो आगे बढ़ रहा है। यही चीज़ यहाँ पे भी आई थी। तो इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया, या भारत की चमक इसलिए थी, इसलिए नहीं थी कि भई आप जो है हमारे ऋषि-मुनि कुछ हवा में बातें करते थे। ये सब कुछ नहीं था, वो आगे मैं दिखाता हूँ अभी। ये सारी चीज़ें बातें अभी तो मैं स्कॉलर्स की दिखा रहा हूँ। अब एक और ये दूसरे स्कॉलर हैं बलदेव उपाध्याय, इनकी भी बात सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं कि बुद्ध जो हैं वो प्रथम कोटि के अनीश्वरवादी थे। समझ रहे हैं प्रथम कोटि के अनीश्वरवादी? प्रथम कोटि मतलब जो एक कहते हैं ना कि नहीं-नहीं ये प्योर एथिस्ट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये प्रथम कोटि के अनीश्वरवादी थे।